तरह से आप समाज के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? मैं समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में ये पर्व है और इस पर्व में उत्साह के साथ सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। अगर आपको जनता मौका देती है तो आप हाथी प्रबंधन के लिए क्या महत्वपूर्ण चीजें करेंगे? हाथी प्रबंधन का जो समस्या भी है, एक तरह से उस समस्या का हल कराना मेरे स्तर में उतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप खोरमा पंचायत और आपने बीडीसी जनपद क्षेत्र के ग्रामवासियों को, मतदाताओं को हमारी चैनल की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? उस क्षेत्र की समस्या को जानने के लिए मुझे अवसर दिया और मैंने अपनी बात को आपके चैनल के माध्यम से रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ आदिवासी नेता भी हैं और माता राजमोहिनी आश्रम के अध्यक्ष हैं और सर्व आदिवासी समाज के भी सूरजपुर जिला के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे त्रिभुवन सिंह जी टेकाम जी, मैं उनसे खास चर्चा करूंगा कि वो जनपद सदस्य के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके धर्मपत्नी को खोरमा पंचायत से सरपंच के लिए भी खड़े किए हुए हैं। आज उनसे मैं महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा कि किस तरह से आप 10 साल सरपंच थे खोरमा में, किस तरह से आपने विकास की और ये जो 5 साल जो जनपद सदस्य के लिए खड़े हुए हैं, किस तरह से आपका विजन क्या है वो बताएंगे। आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हैं और माता राजमोहिनी देवी आश्रम के अध्यक्ष भी हैं और सर्व आदिवासी समाज के भी प्रतिनिधित्व करते हैं। किस तरह से आप समाज के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? मैं त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में जनपद सदस्य का नामांकन पत्र दाखिल किया हूं और मेरी धर्मपत्नी ग्राम पंचायत खोरमा से सरपंच पद के लिए आवेदन की है। मैं समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में ये पर्व है और इस पर्व में उत्साह के साथ सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें और चुनावी प्रक्रिया में सभी लोग भाग लें। मैं 10 साल तक इस ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व किया हूँ। ये जो भी यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं थी, ग्रामीणों के विकास के लिए आवागमन का साधन, लाइट का, पानी का, और जितना भी मेरे से हो सका लोगों के बीच में हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहा। और चाहे वो छोटी से छोटी पेंशन की बात हो, राशन कार्ड की बात हो या और आवश्यक जो चीज़ें थी, शासन की योजनाओं का लाभ लगभग लोगों को दिलाने का प्रयास मैं करता रहा और भविष्य में भी, चाहे वो मेरी पत्नी हो चाहे मैं हूँ, अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो इस प्रतापपुर ब्लॉक के जनपद सदस्य के रूप में या ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में हम लोग ईमानदारी के साथ काम करेंगे और इस क्षेत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे कि आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूँगा सर, मैं आपका जो जनपद सदस्य का क्षेत्र है वो थोड़ा सा इंटीरियर क्षेत्र है, हाथी प्रभावित क्षेत्र है। अगर आपको जनता मौका देती है तो आप हाथी प्रबंधन के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। क्योंकि हाथी प्रबंधन का जो समस्या भी है, एक तरह से उस समस्या का हल कराना मेरे स्तर में उतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उस क्षेत्र में आए दिन जो हाथी से हमारे ग्रामीण जनता जो है प्रभावित होते रहते हैं, उससे किसी प्रकार से उनको निजात मिल सके और शासन के पास अपनी बात को मैं रखूंगा ग्रामीणों के समक्ष उपस्थित होकर कि कम से कम घटनाएं हों और शासन उस पर विशेष रूप से ध्यान दे और जो उनका मुआवजा है, किसी का फसल जैसे नुकसान करते हैं हाथी तो बहुत कम उनको मुआवजा मिलता है, तो कम से कम मैं चाहूँगा कि प्रदेश सरकार से कि जब भी हमारे ग्रामीणों का अगर 1 एकड़ का धान का नुकसान होता है तो कम से कम उनको 35,000 तक मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जो मृत्यु होने पर 6 लाख मिलता है उसको कम से कम 10 लाख रुपया उनको मिलना चाहिए। ऐसा मेरा अगर मौका मिलेगा जनता का तो मैं निश्चित रूप से आवाज़ उठाऊँगा, जनता के बीच में हमेशा तत्पर रहता हूँ, रहूँगा। जैसे कि एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे सर, जैसे कि यहाँ पे गन्ना
आपका जो बीडीसी क्षेत्र है ये गन्ना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे आप बताए बड़वार वगैरह, तो बगड़ा, तो यहाँ पे जो किसानों की समस्या है कि हाथी के द्वारा उनके गन्ने के फसलों को भारी नुकसान पहुँचाया जाता है। क्या आप ये जो क्षेत्र की जो फैक्ट्री है केरता में, क्या उनसे कोई महत्वपूर्ण चर्चा करके क्या उनके लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे? मैं पहले भी किसानों के लिए कारखाने के प्रबंधन से बात करता रहा। जब उनको समय पे क्या बोलते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता था गन्ना पेराई का, कई बार मैं कलेक्टर के पास ग्रामीणों को ले जाकर ज्ञापन दे चुका हूँ और उसमें कुछ हद तक हल भी हुआ है। और अगर उनकी समस्याएं इस प्रकार की आती है तो जब भी गन्ना का फसल जब तैयार होगा तो मेरा उनसे निवेदन ये होगा ग्रामीणों की ओर से कि उनको प्रायोरिटी में रखते हुए गन्ना को जो है परिवहन का जो है सुविधा को बढ़ाया जाए और उनको समय पर गन्ने का जो मूल्य है, समर्थन मूल्य, उसका भी भुगतान हो। और जितने भी गन्ना प्रभावित क्षेत्र हैं, चाहे मैं जनपद सदस्य क्षेत्र जहां पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, अगर उस क्षेत्र के अलावा प्रतापपुर ब्लॉक के अलावा सूरजपुर जिले के बलरामपुर, सरगुजा के गन्ना प्रभावित, हाथी प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं, उनके गन्ना को फर्स्ट प्रायोरिटी में लेते हुए उनका गन्ना का पेराई पहले से प्रबंधन को कराना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करूंगा। एक लास्ट सवाल आपसे सर, कि आप खोरमा पंचायत और आपने बीडीसी जनपद क्षेत्र के ग्रामवासियों को, मतदाताओं को हमारी चैनल की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके उस क्षेत्र की जनता की ओर से मैं चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उस क्षेत्र की समस्या को जानने के लिए मुझे अवसर दिया और मैंने अपनी बात को आपके चैनल के माध्यम से रखा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। नहीं, जैसे आप अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतदाताओं से मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग ये चैनल से जुड़िए और जो भी बातें आम जनता की है वो चैनल के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से अधिक जानकारी शासन के स्तर पर जो उनकी समस्याएं हैं उसका हल हो सके आपके चैनल के माध्यम से, ऐसा मैं अपेक्षा करूंगा। तो ये रहे हमारे साथ महत्वपूर्ण त्रिभुवन सिंह टेकाम जी, जो आदिवासी समाज के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं और माता राजमोहनी देवी के आश्रम के अध्यक्ष भी हैं, और इनसे मैं महत्वपूर्ण चर्चा किया। मैं सूरजपुर जिले से प्रतापपुर के लिए यूसुफ खान। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।